Hello my dear viewers, good evening, this is Anand and you are watching English Monster. My dear student, in this video I am going to throw light on your third poem, that is Now the Leaves Are Falling Fast, written by W.H. Auden. इस वीडियो में जो है मैं आपके W.H. Auden के द्वारा लिखा गया एक पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक पोएम नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट के रिगार्डिंग जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी +2 के बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनकी जो एग्ज़ाम होने वाली है नेक्स्ट मंथ में, उनके रिगार्डिंग आई एम ट्राई माई लेवल बेस्ट कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है हेल्प कर सकूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग मैंने 2 वीडियो जो अपलोड किया है, आई होप कि आप लोग उसे देखे होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो आई मोस्ट वेलकम गाइज कि आप लोग जो है वहाँ पर आकर जो है कॉमेंट्स ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह के जो है मेरे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट में प्रॉब्लम हो रहा है तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ गाइज, इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। आई नीड योर एडवाइस अनडाउटली। सो यहाँ पर जो है स्टार्ट करते हैं अपने तीसरे पोएम को, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो मैंने अभी बताया आपको, जो W.H. Auden के द्वारा लिखा गया है। रिमेंबर गाइस, सबसे पहले तो जिन लोगों को पेपर के बारे में कोई आइडिया नहीं है उनको मैं बता दूं कि जो आपके प्रोज और पोएट्री के कंटेंट्स है उनके पोएट और ऑथर के नाम याद कर लीजिएगा। एटलीस्ट आपको जो है 8 नंबर के जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। पहला मैं बता दूं, पोएट्री सेक्शन में जिसमें 10 पोएम है, 10 पोएम के जो है आप नाम और उनके पोएट के जो है नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा जो 5 नंबर का होगा, मैच करने को आता है, वो मैचिंग होता है, तो वहाँ आपको हेल्प मिलेगा। अब फिर ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में जो है प्रोज सेक्शन से जो है किसी भी चैप्टर का नाम देकर जो है उसके राइटर के जो है उसके ऑथर के बारे में जो है पूछेगा कि मतलब किसने इस जो है चैप्टर को जो है लिखा है। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आगे लिखे कि इज रिटन बाय और 4 ऑप्शन दे दे, भारत इज़ माई होम, फिर 4 ऑप्शन दे दे। तो इनके जो ऑथर है उनको आप लोग याद कर लीजिएगा। 11 जो है उसमें प्रोज सेक्शन में जो है आपके कंटेंट है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लेकर ए मैरिज प्रपोजल तक, उसको आप लोग देख लीजिएगा। 10 जो है पोएम्स आपको पढ़ना है, उसमें जो है 5 नंबर का क्वेश्चन, डैम श्योर मार्क माई वर्ड्स, मेरे मतलब वर्ड्स को जो है मार्क कर लीजिए। डैम श्योर है कि 5 नंबर का क्वेश्चन आपका वहां पर आएगा जब अगर आप पोएट के नाम और उनके जो है क्रिएशन को जो है अगर आप याद करते हैं तो। यहाँ पर जो है अब डिस्कस कर लिया जाए कि नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट के रिगार्डिंग। एज आई टोल्ड यू कि मैं हर वीडियो में 2 चीज़ पर ही फोकस कर रहा हूँ। पहला पोएट से रिलेटेड और दूसरा जो है आपके पोएम से रिलेटेड बहुत कम ऑब्जेक्टिव्स। आप इतना ही बस जो है फोकस करिए, अनडाउटली जो है यू वोंट बिलीव कि बहुत अच्छा पेपर जाएगा। तो चलो लेट्स बिगिन ओवर हियर। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो मैंने आपको बताया कि W.H. Auden के द्वारा जो है ये पोएम लिखा गया है। ये W.H. Auden सोफर मैंने अभी तक आपको बताया है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो पोएट थे जॉन डॉन, वो कहाँ से बिलोंग करते थे? इंग्लैंड से, इंग्लिश पोएट थे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो आपके वाट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया, एक अमेरिकन पोएट थे। अब यहाँ पर देखिए कि W.H. Auden जो है ये ब्रिटिश अमेरिकन पोएट है। इज इट क्लियर? ब्रिटिश अमेरिकन पोएट है। इट इज़ जस्ट बिकॉज क्योंकि ये जो है बाय बर्थ ये एक ब्रिटिश सिटीजन थे एंड देन आफ्टर जो है इन अर्ली 1939 के दौरान जो है ये हमेशा के लिए जो है अमेरिका में सेटल कर गए। इनका जो लिटरेरी वर्क है वो भी जो है 2 ग्रुप में बटे हुए हैं। इन्होंने कुछ वर्क जो है ब्रिटिश मतलब एज ए ब्रिटिश पोएट के रूप में भी लिखा है और कुछ वर्क इनका जो है, कुछ नोटेबल वर्क जो है इनका अमेरिकन पोएट के रूप में भी जो है फेमस है। अब इनके आगे ये जो है यू नो वेल दैट कि ये एक वर्सेटाइल जो है ना पोएट थे। यहाँ पर इनके रिगार्डिंग जो है दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या आ सकता है कि W.H. Auden इज, ऐसे करके देगा W.H. Auden इज वर्स ड्रामाटिस्ट, क्रिटिक्स, ट्रांसलेटर, कोई 3 ऑप्शन देगा, क्योंकि आपका जो 4 नंबर ऑप्शन होता है उसमें होगा ऑल ऑफ दीज।
तो आई होप कि आप लोग इस चीज़ को जो है माइंड मेकअप कर लीजिए। जैसे मैंने आपको व्हाट विटमैन के रिगार्डिंग बताया था, वॉलेंटियर नर्स थे, कारपेंटर थे, इज इट क्लियर, पेंटर थे। इन द सेम वे आप यहाँ पे W.H. ऑर्डन को ये जो है माइंड मेकअप कीजिए कि वर्स ड्रामाटिस्ट, क्रिटिक्स, ट्रांसलेटर और एडिटर थे, इज इट क्लियर। तो ये 2 पॉइंट्स में आपने देखा। इसके बाद से W.H. ऑर्डन के बारे में कहा जाता है कि इनका पोएट्री के रिगार्डिंग, ओके, पोएट्री के रिगार्डिंग इनका जो पर्सपेक्टिव था, द वे ही ऑब्जर्व्स, द वे ही नोटिस, द वे ही फील्स और रियलाइज, पोएट्री इनके लिए जो था एक सीरियस गेम था। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे पूछ सकता है कि फॉर ऑर्डन पोएट्री इज, तो आपका एप्रोप्रिएट ये फ्रेज होना चाहिए, ए सीरियस गेम, ठीक है। पोएट्री इनके लिए क्या था, इनके पर्सपेक्टिव में क्या था, ए सीरियस गेम था, और वैसे भी ये सीरियस गेम ही होता है। आगे जो है इनसे रिलेटेड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आई एम गोइंग टू टेल यू इज दैट कि W.H. ऑर्डन को 1948 में, याद रखिएगा, W.H. ऑर्डन को 1948 में जो है पुलिट्जर प्राइज का जो है अवार्ड दिया गया था। ये जो है आपका ये पुलिट्जर प्राइज जो है आपको, ये अवार्ड इनको 1948 में जो है दिया गया था। और इनको ये अवार्ड जो है द एज ऑफ एंजाइटी, इनका जो कलेक्शन आया, द एज ऑफ एंजाइटी, यहाँ 3 ऑब्जेक्टिव्स में बता रहा हूँ कैसे रिलेट कर रहे हैं। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि द एज ऑफ एंजाइटी को किसने लिखा है, W.H. ऑर्डन, इज इट क्लियर। W.H. ऑर्डन को पुलिट्जर प्राइज कब मिला था, 1948, इज इट क्लियर। W.H. ऑर्डन को पुलिट्जर प्राइज किसके लिए मिला था, तो द एज ऑफ एंजाइटी। आई थिंक गाइज आई टोल्ड यू दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, इज इट क्लियर। आई होप कि आप लोग इसके रिगार्डिंग जो है जरूर फोकस करिएगा। दूसरा, इनसे ये पूछ सकता है कि कौन ऐसे पोएट है जो ब्रिटिश अमेरिकन पोएट है। तो ब्रिटिश अमेरिकन पोएट अब तक आपको मैंने 2 पोएम पढ़ाया, दोनों पोएम में कोई भी ऐसे नहीं थे, एक अमेरिकन थे और दूसरा पूर्णतः इंग्लिश पोएट थे। तो ये इकलौते ऐसे पोएट है अब तक के ये तीनों पोएम्स में जो ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों पोएट थे। ओके, तो पुलिट्जर प्राइज के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है कि पुलिट्जर प्राइज किससे कंसर्न है। तो W.H. ऑर्डन को दिया गया था 1948 में, कौन से कलेक्शन के लिए, कौन से कलेक्शन या क्रिएशन के लिए, द एज ऑफ एंजाइटी के लिए दिया गया था। अब एक छोटा सा पॉइंट इसमें मैं जो है लिखा हूँ यहाँ सबसे अपर, कि ये जो पोएम है आपका नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इज इट क्लियर, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये जो है इसका टोन क्या है। तो ये जो है ना पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक पोएम है, पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक पोएम। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने जब पोएम को पढ़ा होगा, जब आप इस पोएम को पढ़े होंगे तो आई होप कि आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि देयर आर 5 स्टेंजाज, 5 स्टेंजा है एंड ईच स्टेंजा कंटेन्स 4 लाइन। ओके, तो जो शुरू के 4 स्टेंजा है ना, उन चारों स्टेंजा में जो है आप देखोगे कि पोएट ने जो है एक पेसिमिस्टिक व्यू को जो है जिक्र किया है, ठीक है। उसके बाद से जो है जो लास्ट स्टेंजा जो आपका स्टार्ट होता है कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, ऑलराइट, ये जो लास्ट स्टेंजा आपका है उस 4 लाइन में जो है इन्होंने जो है एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ का जो है जिक्र किया है, ऑलराइट। तो ये पूछ सकता है कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज डैश, और कुछ दे देगा, जैसे इलेजी दे दे, बैलड दे दे, या फिर सोनेट दे दे, ठीक है, या समथिंग एक्स्ट्रा कुछ और भी जो है आपका ऐड करे, लेकिन ये ऑप्शन जरूर देगा पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, निराशा से आशा के तरफ ले जाने वाली पोएम, ऑलराइट। तो इससे कंसर्न थोड़ा सा हम, जैसे मैंने बताया कि मेरे में ऑब्जेक्टिव ज़्यादा नहीं होता है, तो अब जो है मैं आपको ऑब्जेक्टिव जो हार्डली मैंने 5 दिया है, ये जो है ऑब्जेक्टिव आई होप कि अभी आप लोग बना सकते हो लोग। तो उन 5 ऑब्जेक्टिव्स का हम लोग प्रैक्टिस कर ले, साथ ही साथ पोएम्स के कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को भी मैंने जो है लिखा है, उसको भी जो है हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव्स को जो है देखते हैं।
ओके तो अब यहाँ पर जो है हम लोग कुछ जैसा कि मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव्स देखना है, तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि फॉर विच क्रिएशन वाज W.H. Auden अवार्डेड द पुलिट्जर प्राइज, एज आई टोल्ड यू राइट नाउ। अभी मैंने आपको बताया था कि 1948 में, याद रखिएगा 1948 में जो है इनको जो है पुलिट्जर प्राइज मिला था, और वो किस कलेक्शन के लिए मिला था? द एज ऑफ एंजाइटी। आंसर इज ओवर हियर, यहाँ पर आंसर आप देख सकते हैं। आंसर क्या है? द एज ऑफ एंजाइटी के लिए जो है W.H. Auden को पुलिट्जर प्राइज मिला था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है मैंने अभी आपको बताया कि फॉर ऑडेन पोएट्री वाज, ऑडेन के लिए यानी W.H. Auden, ठीक है, W.H. Auden के लिए जो है पोएट्री क्या था? तो इट वाज ए सीरियस गेम, ये जो है एक सीरियस गेम था उनके लिए। आगे कि W.H. Auden वाज ए डैश पोएट बाय बर्थ। W.H. Auden जो है पोएट थे, बाय बर्थ वो कहाँ के थे? मैंने आपको अभी रिमाइंड कराया, याद रखिएगा। 3 पोएट के तो मतलब प्लेस ऐसे ही याद हो जाएंगे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को किसने लिखा? जॉन डॉन ने। जॉन डॉन कहाँ से बिलोंग करते थे? इंग्लैंड से, पोएट वहाँ के भी है। इज इट क्लियर? दूसरा वाट व्हिटमैन कहाँ से बिलोंग करते थे? अमेरिका से, तो ये पोएट वहाँ पे। तो ये ऐसे मतलब इनको आप याद रख सकते हैं कि W.H. Auden जो आपका थर्ड पोएट है वो जो है, ये पोएट जो है मतलब दोनों कंट्री से बिलोंग करते थे। बाय बर्थ जो है ये ब्रिटिश थे, बट लेटर ऑन आई टोल्ड यू राइट नाउ कि 1939 में जो है ये हमेशा के लिए कहाँ पर सेटल हो गए? अमेरिका में। आगे है कि इस पोएम में आपने सेकेंड स्टेंजा जो है पढ़ा होगा, विस्परिंग नेबर लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। ऑलराइट, तो वहाँ विस्परिंग नेबर्स जो ये टर्म है, ये जो आपका वर्ड्स फ्रेज है, ये किन लोगों के लिए आया है? स्टैंड्स फॉर, ठीक है, तो द मैसेंजर ऑफ डेथ, ठीक है, मृत्यु के अभिकर्ताओं के लिए ये टर्म जो है वहाँ पर नोट किया गया है। व्हाट डज द पोएम इनैक्ट? इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अगर ये जो है ऑब्जेक्टिव आता है कि इस पोएम में जो है पोएट ने किस चीज़ के बारे में जो है इनेक्ट किया है, तो फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन के बारे में जो है उसने क्या किया है? इनेक्ट किया। आपने देखा होगा कि ये जो पोएम है विच हैज़ 5 स्टेंजा एंड ईच स्टेंजा हैज़ 4 लाइन्स। ओवरऑल वी स्टडी 20 लाइन्स। ऑलराइट, तो उस पूरे पोएम में जो है आप एक चीज़ देखिएगा कि पेसिमिस्टिक कॉम ऑप्टिमिस्टिक पोएम है। अपर 4 स्टेंजा जो है उसमें आप देखिएगा कि पोएट का जो व्यू है वो व्यू जो है पेसिमिस्टिक है, लेकिन लास्ट की जो स्टेंजा है जो आपने पढ़ा होगा, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, ओके, वो स्टेंजा जो है आपका क्या है? एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू दे रहा है लाइफ का। तो ये जो है पूरे पोएम में जो है इन्होंने जो दिखाया, मतलब जो इनेक्ट किया है, वो क्या दिखाया? फ्रस्ट्रेशन इन ह्यूमन लाइफ्स, रिमेंबर दैट। आगे जो है इससे जो है कंबाइंड कुछ जो है हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि पोएम में लाइंस भी पूछते हैं। तो कुछ लाइंस यहाँ पर जो है मैंने लिखा है जिसके आप जो है बारे में देखिए। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, इसमें मैंने ये नहीं जोड़ा है, इसको ज़्यादा हचपोच नहीं करना चाहते हैं कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है। ओके, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट इज ए लाइन फ्रॉम, आगे ऑप्शन दे देगा 4 पोएम का कि कौन से पोएम से। नर्सेस फ्लावर किसी भी पोएम में नहीं यूज किया गया है, सिर्फ और सिर्फ W.H. Auden के पोएम नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट में यूज किया गया है। किसी और पोएम में ये टर्म जो है आपको नहीं दिखाई देगा। नर्सेज वहां पर जो है ट्रीज के लिए यूज किया गया है। ये टर्म जो है किसके लिए यूज किया गया है? ट्रीज के लिए यूज किया गया है। तो याद रखिएगा, विल नॉट लास्ट, जो बड़े प्लांट है वो भी जो है मतलब जो बड़े ट्रीज है वो भी जो है विल नॉट लास्ट, वो भी नहीं रुकेंगे इस मॉर्टल सॉइल पर। एंड द प्राम्स गो रोलिंग अप, प्राम्स ये वर्ड याद रखिएगा, इकलौता ऐसा वर्ड है जो ये भी किसी पोएम में जो है आपको नहीं मिलने वाला है। प्राम्स स्टैंड्स फॉर अ 4 व्हील्ड बेबी कैरेज। ऑलराइट, ये 4 पहियों वाला चक्का, ये गो रोलिंग ऑन। प्राम्स वर्ड जो है माइंड मेकअप कीजिएगा कि नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट का फर्स्ट स्टेंजा का लास्ट लाइन है। विस्परिंग नेबर्स, राइट नाउ आई डिस्कस्ड, अभी मैंने आपको बताया कि विस्परिंग नेबर से जो है किसको डिनोट किया गया है? द मैसेंजर्स ऑफ डेथ। रिमेंबर, विस्परिंग नेबर्स जो आपका सेकेंड स्टेंजा का फर्स्ट लाइन है कि विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, एक्सट्रीमली सॉरी, रियल डिलाइट
ओके, प्लकस फ्रॉम द रियल डिलाइट, यहाँ विस्परिंग नेवर को एज ए मेटाफोर के रूप में यूज किया गया। किस रूप में यूज किया गया? फिगर ऑफ स्पीच से मेटाफोर के रूप में यूज किया गया है। और इनका लिटरल मीनिंग जो है क्या चल रहा है? द मैसेंजर्स ऑफ डेथ। ओके, तो विस्परिंग नेबर ये आपका सेकेंड स्टेंजा है और उसके उस सेकेंड स्टेंजा के अपर 2 लाइन्स है। उसके बाद से विस्परिंग नेबर और किसी पोएम में नहीं आएगा। ये जो है रूट वर्ड को थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे है एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम। ये आपका सेकेंड लास्ट स्टेंजा है। इज इट क्लियर? सेकेंड लास्ट स्टेंजा है और सेकेंड लास्ट स्टेंजा के लास्ट 2 लाइन है। एंड द नाइटिंगेल वर्ड भी जो है आगे आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। यहाँ नाइटिंगेल वर्ड पोएट ने जो है यूज किया है जेंटलमैन के लिए, ठीक है, जो सभ्य पुरुष है उनके लिए यूज किया गया है, जिसको ये बताया है कि ये लोग मतलब जो है अब क्या हो चुके हैं, टू सी द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ सोसाइटी एज आवर सोसाइटी इज बीइंग डिटेरियोरेटेड डे बाय डे। तो हमारे जो जेंटलमैन हैं आर शॉक्ड एंड साइलेंट। ये जो है बिल्कुल शॉक्ड है, साइलेंट है। उन्हें ये नाइटिंगेल इज डम का जो है यहाँ पर जो है जेंटलमैन को बताया कि वो लोग डम है, वो लोग शांत है, कोई जो है अपोज नहीं कर रहे हैं। एंड द एंजल विल नॉट कम। और एंजल वर्ड, एंजल स्टैंड फॉर देवदूत या फरिश्ता, नबी यू कैन यूज। तो एंजल विल नॉट कम, नाइटिंगेल, एंजल, ये वर्ड जो है आप लोग याद रखिएगा कि नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट से है। ट्रेवलर्स, ये आपका पोएम का लास्ट स्टेंजा का यानी कि 5वें स्टेंजा का लास्ट लाइन है। ट्रेवलर्स स्टैंड्स फॉर ह्यूमन बींग्स, ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। इससे जो है कंसर्न एक ऑब्जेक्टिव आया था, मतलब इससे कंसर्न नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी, ये ऑब्जेक्टिव एक बार आया था कि ये लाइन जो है कहाँ से जो है लिया गया है। तो ट्रेवलर्स वर्ड आगे किसी भी पोएम में जो है आपको नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट जो पोएम है वो है आपका ऑड टू ऑटम, दैट इज रिटन बाय अ ग्रेट रोमांटिक पोएट, यू नो वेल दैट ग्रेट रोमांटिक पोएट जॉन किट्स, जो बहुत कम एज में मर गए थे, यू नो वेल। महज 25 ईयर्स में जो है ही पास्ड अवे, चले गए इस दुनिया से। तो उनके भी पोएम में ट्रेवलर्स वर्ड नहीं आने वाला है। उसके आगे जो है आप एपिटैफ वाल्टर डेलामेयर के द्वारा लिखा हुआ पोएम पढ़ेंगे, उसमें भी ट्रेवलर वर्ड नहीं है। द सोल्जर रूपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा हुआ पोएम पढ़ेंगे, उसमें भी नहीं है। आगे मैकियावेली है, स्नेक है, फायर हिम है एंड देन आफ्टर माई ग्रैंड मदर हाउस है। किसी भी पोएम में आगे और पीछे आपने जो 2 पोएम पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो आई होप कि आप लोग उसको देख लीजिए। उन 2 पोएम्स में भी जो है ट्रेवलर्स वर्ड नहीं आया है। ट्रेवलर्स वर्ड स्टैंड्स फॉर ह्यूमन बींग्स। ओके, आई होप कि आप लोग इस जो है थर्ड जो पोएम है आपका, दैट इज रिटन बाय W.H. Auden, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आई डिड नॉट लीव एनीथिंग अनडन माई डियर स्टूडेंट्स। अभी तक तो मैंने कुछ छोड़ा नहीं, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको देखो, एक आपको सॉलिड आइडिया आएगा। और आई होप कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है और आपको कुछ आइडिया आ रहा है कि यस ये सब अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। बाय एंड सी यू।